जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है आज के नए लेक्चर में। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। दिल्ली पुलिस का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। 1 से 3 तक मैं करवा चुका हूँ, उन्हें ज़रूर से चेक करें। चलिए शुरू करते हैं आज के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के। एक नई चीज़ है लेक्चर नंबर 4 में कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक तो हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में करते थे क्वेश्चंस को। ओके, तो लेक्चर नंबर 4 में आपके हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम एन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए ऑप्शन है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर है, जिंक है, गोल्ड है, कॉपर है। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी इसके लिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? PSC, मैक्सिल, HC, SG। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को आप। अब देखिए किस तरह से आपने पता करना है कि कौन सा डिस्प्लेस होगा। P से है पोटेशियम, S से है सोडियम, C से है कैल्शियम, M से है मैग्नीशियम जी। ओके, A से है एल्यूमिनियम, C से यहाँ पे क्या है? कार्बन जी। ओके, Z से है जिंक, I से है आयरन, L से लेड, H से हाइड्रोजन, और यहाँ C से क्या है? ऊपर तो कार्बन हो गया, यहाँ है कॉपर, और ये है सिल्वर, और लास्ट में है जी गोल्ड। ठीक है, अब देखिए जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना वो उसको डिस्प्लेस कर देगा कम रिएक्टिव को। अब इस तरफ को जितना ज़्यादा इस तरफ को ऊपर होगा ना मेटल, P की तरफ को, पोटेशियम की तरफ को, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो आयरन का पूछा गया है, तो आयरन देखिए कहाँ पे है, ये रहा आयरन हमारा। ओके, और इससे ऊपर जो ऑप्शंस में है वो देखिए कौन सा है। देखिए सिल्वर है, बिल्कुल नहीं, सिल्वर नीचे है, तो ये ऑप्शन नंबर A गलत हो गया। जिंक है, बिल्कुल जिंक आयरन से ऊपर है, तो ये ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। जिंक जो है वो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए गोल्ड है वो भी नीचे है, कॉपर है वो भी नीचे है आयरन से। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव है तो ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, बट जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेस कर देगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए हिंदी मीडियम में भी ये क्वेश्चन। ओके, तो जस्ता जिंक इसका आंसर होगा। तो हिंदी मीडियम वाले वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, वीडियो पॉज करें और आंसर दें इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल फीचर्स रिलेटेड टू इंडियाज लोकेशन। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रही है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग राजस्थान एंड त्रिपुरा। देखिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि 2 जो है वो कोस्टल स्टेट्स हैं एंड 6 जो है वो लैंड लॉक स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इनको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी मैंने। गरम, चाय, GWTM। G से था गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, W से वेस्ट बंगाल, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज बेस्ड ऑन मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट। बिल्कुल सही बात है ये। विच आल्सो पासिस थ्रू द सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी बोलते हैं। और ये किन किन स्टेट से पास होते हैं? तो उसका निमोनिक है MACOU, मकाऊ। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यूपी में प्रयागराज से पास होता है। ओके, और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज वास्ट लीडिंग टू अ डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर इन लोकल टाइम बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो हमारी बिल्कुल सही है। ओके, 8 स्टेट्स के साथ ही पास होते हैं जिसमें राजस्थान भी है और त्रिपुरा भी है। ठीक है, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या बोला गया है कि 1 आवर का क्या है, फर्क है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में, बट ऐसा नहीं है, 2 आवर्स का फर्क है। कैसे? जब आपने इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ा होगा तो रफली 30 डिग्रीज का फर्क आता है। ओके,
और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। तो 30 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 120 मिनट्स। ओके, मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास करवाई है, उसे आई बटन में दे दूंगा मैं, वहाँ से देखें, वहाँ मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो ये रिवीजन सीरीज़ है, तो यहाँ पूरी चीज़ें एकदम से बिल्कुल डीपली नहीं समझा सकती, उतना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो 120 डिग्री का मतलब होता है 120 मिनट्स होता है। ओके, तो 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स। तो स्टेटमेंट नंबर 3 हो जाएगी गलत, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ओके, तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये वाली गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी मीडियम वाले भी देखें ज़रूर से। ओके, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्रूशियल फॉर रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन? मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? देखिए, मीजोस्फेयर में जो होता है वो कोल्डेस्ट लेयर होती है, मीजोस्फेयर। ओके, और आइनोस्फेयर बिल्कुल ये वाला, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ट्रोपोस्फेयर जहां हम रहते हैं, इसमें क्या होता है? एटमॉस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेडियो वेव्स कहाँ वो पाई जाती हैं? आइनोस्फेयर में। और इसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं इसको। ओके, ये भी याद रखेंगे, आइनोस्फेयर को ही थर्मोस्फेयर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आइनोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे हिंदी में भी देख लें। ओके, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोली गई है? द फंडामेंटल राइट्स कैन एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोली गई है? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। ओके, और स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड द अमेंडमेंट डज नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21 आर्टिकल के अलावा, बाकियों को सस्पेंड किया जा सकता है। और 19 को भी कई बार सस्पेंड नहीं होता। कौन से केस में नहीं होता? वॉर एंड अग्रेशन में। ओके, ठीक है, तब 19 भी सस्पेंड नहीं होता है, बट 20 और 21 कभी सस्पेंड होते ही नहीं है। बाकियों को सस्पेंड किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गई हमारी। स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 जो है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है वो कोई भी अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स, बट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसके बिना कर सकता है। ओके, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये डिफाइन ही नहीं है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से बनाया है वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर। केशव नंदा भारती केस से आया है ये बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में है या नहीं है। ओके, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल। देखिए, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। ओके, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250 members, of which 12 are nominated by the president for their special knowledge और practical experience. ओके, बिल्कुल सही बात है ये। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा एंड इट हैज़ द पावर टू रिजेक्ट और अमेंड इट। देखिए, मनी बिल का मैंने क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था और मैंने क्या बताया था कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, इसे कहाँ किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है इंट्रोड्यूस। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, 1 एंड 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250 ही है। ओके, जिसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेजते हैं और ये परमानेंट बॉडी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए,
हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इज लोकेटेड इन विच सिटी। हिंदी मीडियम वाले भी देखें भाई। ओके, तो ये जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। ओके, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ट बाय कुतुब-उद-दीन ऐबक एंड लेटर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ऑप्शंस मैंने इसके हिंदी में रख दिए फिर, ठीक है। तो ये हमारा कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुब-उद-दीन ऐबक ने क्या किया था, एक ही मंजिल बना पाया था इसकी। ओके, और इल्तुतमिश ने बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनाई थी, और पांचवी किसने बनाई थी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले भी। ऑप्शंस मैंने अगेन इसके इंग्लिश में रखे हैं, कुछ उतना टिपिकल नहीं है ऑप्शंस, तो यार इतना तो कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने लिखी है बुक ये, अरुंधति रॉय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, विक्रम सेठ है और RK नारायण जी। तो ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने यह किताब लिखी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए हिंदी मीडियम वाले भी ज़रूर से देख लें, पहले वीडियो पॉज करें और आंसर मिलाएं फिर। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस। पहली स्टेटमेंट क्या है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ओके, और बेसिस हैव अ सॉर टेस्ट एंड आर स्लिपरी टू टच। थर्ड है, द pH स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 वेयर pH 7 इज न्यूट्रल। देखिए थर्ड बिल्कुल सही है। ओके, थर्ड बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन A और B तो एलिमिनेट हो गए। अब देखिए, अगर कोई फर्स्ट स्टेटमेंट में कंफ्यूज होता है तो उसे मैं एक ट्रिक बताता हूँ, फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए जो बेसिस होते हैं वो ब्लू में बदलते हैं, तो B से B याद रखेंगे, जो बेस होगा वो ब्लू में बदलेगा, रेड से ब्लू या ब्लू से रेड, यही दो कलर होते हैं ना एसिड बेसिस में। तो बेस जो होता है वो ब्लू में चेंज होता है, मतलब रेड से ब्लू होता है। बट यहाँ क्या बोला गया, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो मतलब ये सही है, इसका उल्टा एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 गलत है। क्यों? क्योंकि सार नहीं होते, बिटर होते हैं टेस्ट में ये। ओके, तो 1 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, इट वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम इन 1885, ठीक है। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे, presided over by W.C. Banerjee, and the first female president of INC was Sarojini Naidu। हिंदी मीडियम वाले भी देखें जरूर से क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा। जो फर्स्ट वीमेन थी वो मैंने आपको बताया था, जिन्होंने कलकत्ता सेशन प्रिसाइड किया था 1917 में, एनी बेसेंट जी। और सरोजनी नायडू इंडिया की फर्स्ट वीमेन थी, इन्होंने 1925 में प्रिसाइड किया था सेशन। ओके, कौन सा सेशन किया था प्रिसाइड इन्होंने, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप जरूर से। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कांग्रेस को A.O. ह्यूम ने फाउंड किया था 1885 में, एंड सेकंड भी बिल्कुल सही है। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे, बिल्कुल सही है, एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय W.C. बनर्जी। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 इसका सही आंसर क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। देखिए इनकरेक्ट पूछा है आपसे तो 3 ओनली हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट है हमारा, केवल 3 गलत बताना है, गलत, ठीक है। ये तो ये वाला हमारा गलत है और ये 2 सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। देखिए हिंदी मीडियम वाले भी जरूर से देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है भाई। ओके, तो गंगा प्लेन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन इन द वर्ल्ड। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है द यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड ज्वाइंस इट एट प्रयागराज। द रिवर इज नोन एज पद्मा व्हेन इट एंटर्स बांग्लादेश। ओके, तो क्या आंसर होगा इसका, तो गंगा प्लेन जो है वो बिल्कुल सही बात है, बहुत डेंसली है,
बहुत डेंस पॉपुलेटेड प्लेन है पूरे वर्ल्ड में। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, यमुना सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और थर्ड भी बिल्कुल सही है। रिवर इसका नाम क्या होता है, पद्मा होता है जब ये एंटर करती है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्रा का क्या नाम होता है, जमुना। ओके, जमुना या जमुना ऐसा कुछ बोलते हैं। ओके, दोनों बोल देते हैं वैसे नाम उसके वो। तो 1, 2 एंड 3 बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए हिंदी में भी देखिए जरूर से। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। आर्टिकल 32 की बात करी गई, ये रिट्स हैं जिसमें। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 है, इट अलाउज अ पर्सन टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली, नॉट टू द हाई कोर्ट। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3 है, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ 5 टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर दिस आर्टिकल। देखिए रिट्स मैंने अभी बोला ना आपको, तो इसी आर्टिकल में 5 तरह की रिट्स होती हैं। रिट्स भी पढ़ेंगे किसी दिन। अब देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारी, वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही जाने का हक नहीं है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कौन सा 226, वहाँ लिखा गया है ये। ओके, कि हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हो। ओके, अब देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो 1 एंड 3 ऑप्शन सी। ठीक है, केवल 1 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, रेड फोर्ट जो कि लाल किला है बोलते हैं जिसको, इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर। किसने बनाया था इसको? दिल्ली में लाल किला रेड फोर्ट किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? तो वो थे शाहजहां। ओके, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज। कौन सा प्रोसेस है रस्टिंग ऑफ आयरन? फिजिकल चेंज है, न्यूक्लियर चेंज है, केमिकल चेंज है, बायोलॉजिकल चेंज है? देखिए ये है केमिकल चेंज हमारा। अब बताएंगे बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा चेंज है? बर्निंग ऑफ वैक्स। ओके, कौन सा चेंज है? मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, कौन सा चेंज है? अब देखिए फिजिकल चेंज कौन से होते हैं जो रिवर्स किए जा सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है। अगर कोई आइस पानी बन रही है तो वो पानी दोबारा आइस बन सकता है ना, जो रिवर्सिबल हो। ओके, और जो इरिवर्सिबल होते हैं वो केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखिए वैक्स है तो ये फिजिकल चेंज हो गया, बर्निंग ऑफ वैक्स, दोबारा इससे कैंडल बनाई जा सकती है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस है, ये कौन सा है? फिजिकल चेंज हो गया। बट बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा है? बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ है, फिजिकल भी है और केमिकल भी है। सर्च करेंगे आप खुद से कैसे है। ठीक है, बट ये बोथ है। ये क्वेश्चन आया भी था एक बार एग्जाम में, CDS के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा चेंज है। CDS में आया था या आई थिंक CAPF में आया था। ओके, रिसेंटली आया था ये। तो लोहे में जंग लगना की घटना क्या है? तो वो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट? कौन अपॉइंट करते हैं चेयरमैन? तो वो है हमारे प्रेसिडेंट जी। ओके, ऑप्शन ए। देख लीजिए हिंदी मीडियम में भी, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 1 लाइनर आते हैं दिल्ली पुलिस में तो आएंगे भर भर के। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज काउज्ड बाय विच लीकेज ऑफ गैस? अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन या मिथाइल आइसोसाइनेट? तो ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो कौन से ईयर में हुई थी ये आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। कब पहली बार बोला गया था जन गण मन? तो 1905 का बनारस सेशन, 1911 का कलकत्ता, 16 का लखनऊ या 29 का लाहौर? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, 1911 का कलकत्ता सेशन। और यहाँ पे क्या किया गया था?
कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट की गई थी कहाँ? दिल्ली में। ओके, 1911 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18th क्वेश्चन क्या है? हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दादा भाई नारोजी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी। ये बुक किसने लिखी है? यही है, ठीक है। हिंदी में भी कुछ अलग नहीं है भाई। ओके, तो दादा भाई नारोजी ने ये बुक लिखी थी। 19th क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इंडिकेट्स इट्स। हिंदी में देख लीजिए। देखिए मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मैं इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ओके, तो पीएच जो है वैल्यू की पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, इसकी फुल फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन इंडिकेट्स इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नो, डेंसिटी नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नो, एसिडिटी और एल्केलिनिटी। एल्केलिनिटी होती है बेसिसिटी बेसिकली। ओके, इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है। तो एसिड और बेस जो होता है वो पीएच हमें बताता है। अगर 0 से लेके 7 के बीच में पीएच है तो क्या है? एसिड है। 7 है तो न्यूट्रल है, और 7 से लेके 14 तक है तो क्या है? बेस है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपने देख लिया होगा हिंदी में भी। तो 20 करते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गगनयान मिशन ऑफ इसरो। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। बिल्कुल। और जो मिशन है एम्स टू सेंड अ 3 मेंबर्स क्रू टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर अ 3 डे मिशन। और मिशन जो है वो लॉन्च किया गया यूजिंग द PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारी, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। देखिए जो मिशन जो लॉन्च किया गया है वो इसमें व्हीकल PSLV का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें कौन से व्हीकल का यूज़ किया गया है? GSLV MK3 का। ओके, GSLV MK3 का। ओके, एंड अब इसको क्या बोलते हैं हम? LMV3 के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो PSLV नहीं है, ये है। ओके, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हिंदी में भी देख लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है ये भी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट फिक्स एनी एमोल्यूमेंट्स फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा गया है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। नो, ठीक है, इलेक्टेड से मतलब मेंबर्स ही इलेक्ट नहीं करते, नॉमिनेटेड भी करते हैं। ठीक है, यहां लिखा गया है ना कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। नो, इलेक्टेड ही नहीं करते, नॉमिनेटेड भी इसको इलेक्ट करते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। ओके, और थर्ड भी सही है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जिसे थर्ड स्टेटमेंट समझ नहीं आई, एमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी उनकी। ओके, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी फिक्स नहीं करता कि उनकी सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की अलग है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की मतलब अलग है। तो वो एक ही होती है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे उन्हें सैलरी दी जाती है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। यहाँ डज नॉट लिखा गया है ना, तो बिल्कुल ठीक बात है ये, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। विद रेफरेंस टू द ओजोन लेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए मैंने अभी आपको बताया ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। पर स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या लिखा गया? द ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। गलत है ये भाई। ठीक है, इट एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट वी, मतलब यूवी रेज होती है। यूवी में A B C कुछ इस तरह के टाइप्स होते हैं, तो UVV होती है, उनको एब्जॉर्ब करती है जो कैंसरस होती हैं। रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो बिल्कुल ये सही बात है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोली? ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द ओनली केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। नो, ग्रीन हाउसेज भी हैं। ठीक है, HCFC भी हैं। तो बहुत सारी अदर केमिकल सब्सटेंसेस भी हैं जो इसको डिप्लीट होने में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 ही हमारी सही हो जाएगी। ओनली 2, बी ऑप्शन करेक्ट ही बताना है ना। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लीजिए आप। ओके, तो
बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23rd क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ओके, कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, नो, वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती हैं साउंड वेव्स, लाइट कर जाती है बट साउंड नहीं करती है। स्पीड ऑफ साउंड इज जनरली फास्टर इन सॉलिड्स, फिर लिक्विड होते हैं और फिर गैस। बिल्कुल सही बात है, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल, देखिए हिंदी में देख लीजिए पहले एक बार आप। चलिए तो लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से होता है, फिर जैसे कंप्रेशन, सॉरी रेयरफ्रैक्शन कंप्रेशन, फिर इस तरह से चलता है रेयरफ्रैक्शन कंप्रेशन, मतलब इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होता है, ओके। और वैक्यूम से पास नहीं करती हैं और स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में और फिर गैस में, ठीक है। तो याद रखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए 24th क्वेश्चन करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू द यूज ऑफ आयरन, नो, आयरन एज तो इसके बाद आती है, इनको सिर्फ कॉपर के बारे में ज़्यादा पता था, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत होगी। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द मेजर आईवीसी साइट्स आर वेल प्लान्ड, बिल्कुल सही बात है। और जो ग्रेट बात थे वाज फाउंड एट द साइट ऑफ हड़प्पा, नो, मोहनजोदारो में मिले थे, हड़प्पा में नहीं, मोहनजोदारो में मिले थे। तो स्टेटमेंट नंबर 2 ही करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट बतानी है, ओके। चलिए हिंदी में क्वेश्चन था ये भी देख लीजिए आप। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉनसून इन इंडिया। हिंदी में देख लीजिए एक बार इसको भी, आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेनफॉल फॉर द तमिलनाडु कोस्ट ड्यूरिंग विंटर। तमिलनाडु कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोरामंडल कोस्ट भी बोलते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द बर्स्ट ऑफ द मानसून इज ऑफन एसोसिएटेड विद द शिफ्टिंग ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ बोलते हैं जिसको, ओवर द गंगा प्लेन्स, बिल्कुल सही बात है ये भी। अब देखिए मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी में बताया आपको ITCZ के बारे में, तो उसकी वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, मैंने पहले भी बोला, उसे ज़रूर से चेक करिए, ओके। तो वर्ल्ड जियोग्राफी भी, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। मॉनसून मैंने वहाँ भी बताया है वैसे आपको कि किस तरह से आता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, किस तरह से विंड्स चलती हैं। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हैं, ओके। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, अरेबियन सी वाला, और हट के कहाँ से जाता है ये, देखिए सर्दियों में होती है तमिलनाडु साइड बारिश। आजकल तमिलनाडु साइड बारिश होगी अभी, क्योंकि उस साइड बारिश नहीं हुई होती है मॉनसून के टाइम पे। तो वहाँ आजकल के अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ बाढ़ वगैरह आई होती है तमिलनाडु साइड में आजकल, ओके। तो वो रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून, ओके। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5, ओके, उसमें मिलते हैं। एंड जिसे हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें यार चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ करें फटाफट से। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।